और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि 2024 में न्यू वोटर लिस्ट यानी वोटर लिस्ट में नया आवेदन कैसे करें। आवेदन करने के लिए सबसे पहले किसी भी गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाइएगा और उस पर NVSP सर्च करना होगा। जैसे ही आप NVSP उस पर टाइप करके सर्च करेंगे तो एक नया ऐसा एक पेज खुल के आएगा। और पेज जैसे खुलेगा आप यहाँ 6 नंबर फॉर्म को आप 6 नंबर फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा। जैसे आप 6 नंबर फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो एक और नया सा एक पेज खुलेगा जिस पे आप अपना पूरा पर्सनल जो डिटेल होता है वो फिल कीजिएगा और आप फिर उसको नेक्स्ट कीजिएगा। चलिए हम आपको उस नए पेज पे हम ले चलते हैं। जैसे चलिए आपका नया पेज आ गया। सबसे पहले हमें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सिलेक्टेड स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड EC आपको सिलेक्ट करना है आप किस स्टेट से आते हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। यहाँ सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट स्टेट, हम बिहार से आते हैं। चलिए हम बिहार सेलेक्ट कर लिए और उसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपका कौन सा ज़िला है, वो यहाँ आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और आप किस ज़िला चलिए सिलेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद आप किस ब्लॉक सिलेक्टेड ऐसे का मतलब आप किस ब्लॉक या प्रखंड या तहसील कहा जाए, आप किस तहसील चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद सिंपली स्क्रॉल करके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको एक यहाँ इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको जो है सो नो रहने देना है। और उसके बाद आपको यहाँ एक नेक्स्ट का एक बटन दिखाया उस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर से आपको पूछा जाए पर्सनल डिटेल, और पर्सनल डिटेल यानी आपका जो पहला नाम होता है आप अपना पहला नाम फिल कीजिएगा। और हिंदी में तो यहाँ आप जैसे स्क्रॉल कीजिए तो ऑटोमेटिक आपका हिंदी में उठा लेगा। बाकी आपको जो कहीं त्रुटि आएगी तो आप गूगल ट्रांजैक्शन की मदद ले सकते हैं। और फिर यहाँ पे अपना सरनेम डालिएगा। चलिए सरनेम भी यहाँ पे हम डाल लेते हैं। सरनेम डालने के बाद सरनेम फिल करने के बाद आपको एक फ़ोटो अपलोड करना होगा। फ़ोटो अपडेट कम से कम 2 MB से कम होना चाहिए। उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप अपने जहाँ फ़ोटो रखें उस पर हिसाब से आप सेटअप कर लीजिएगा। सेटअप करने के बाद जब आपका फ़ोटो सेट हो गया तो डायरेक्टली सिंपली सेव नाउ पर क्लिक कीजिएगा। चलिए सेव नाउ पे हम क्लिक करते हैं। चलिए सेव नाउ पर क्लिक करने के बाद इसको हम अब ओके का परमिशन करते हैं। अब लिख रहे हैं यहाँ पर आपका जो फ़ोटो है वो सक्सेसफुल मतलब अपलोड हो चुका है। इसको हम फिर ओके करेंगे। चलिए जब ओके कर देते हैं तो आप इसको फिर हम नेक्स्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ फादर नेम पूछ रहा है तो आप फादर नेम यहाँ पे डाल लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम फादर नेम को फिल कर लेते हैं। चलिए इसे फादर नेम हम फिल करते हैं और ऑटोमेटिक यहाँ पे जो होता है वो ऑटोमेटिक आपको वो हिंदी में ले लेगा। और जैसे ही आप फर्स्ट नाम डालिएगा तो हिंदी में ले, इसलिए हम उसको हम सरनेम डाल लेते हैं। सरनेम डाल ले और उसके बाद ये हिंदी में हो गया। अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे इसे मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस सेल्फ लिख रहा है, यहाँ पे रिलेशन टाइप को लिख रहा है। तो चलिए यहाँ पर हम टिक लगा लेते हैं। टिक लगाने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर हम फिल कर लेते हैं। और मोबाइल फिल करने के बाद और सेंड OTP पे हम क्लिक करेंगे। सेंड OTP क्लिक करने के बाद जैसे ही OTP आएगा तो मोबाइल नंबर OTP आपके जो नंबर दिए हैं उसी पे OTP आएगा। जैसे ही OTP आएगा OTP डाल के यहाँ पे और वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ OTP हम डाल के वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे वेरीफाई होगा और ईमेल आईडी पर सेल्फ पे टिक मारेंगे और यहाँ हम अपना ईमेल आईडी फिल कर लेंगे। चलिए यहाँ भी अपना हम ईमेल आईडी को फिल कर लेते हैं। और जैसे ईमेल आईडी हम फिल करेंगे और ईमेल आईडी जैसे हम फिल करते हैं और ईमेल आईडी फिल करने के बाद अब OTP सब कुछ वेरीफाई, नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे हम क्लिक करते हैं
अब आपका एक ऑप्शन आ गया ई नंबर यानी आधार डिटेल, और यहाँ 5 नंबर में देख सकते हैं, यहाँ सिंपली आप आधार पे क्लिक करेंगे और आधार पे क्लिक करने के बाद जो आपके आधार नंबर होंगे आप उस आधार नंबर को यहाँ पे भर दीजिएगा या फिल कीजिएगा या डाल दीजिए, जो भी कुछ हो यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कीजिएगा। चलिए आधार नंबर को फिल करके फिर हम इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे आधार नंबर फिल करेंगे, फिल करने के बाद इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप 6 नंबर में आप जेंडर चूज करने का जेंडर चूज करके नेक्स्ट कीजिएगा। और 7 नंबर डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। आप अपने आधार कार्ड से देख लीजिएगा आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा आप उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो हम इस आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं। जैसे ही डेट ऑफ बर्थ को हम फिल करेंगे और फिल कर देने के बाद फिर हम उसको, अब यहाँ लिख रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए किसके आधार से आप आधार कार्ड चूज करके और यहाँ पे क्लिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर लीजिएगा। करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद 8 नंबर ऑप्शन आएगा। जैसे आपको यहाँ एड्रेस यानी हाउस बिल्डिंग अपार्टमेंट नंबर लिखना होगा। यदि आप शहर से आते होंगे तो आपको शहर से मिलेगा, अगर आपको देहात से आएंगे आप अपना सिंपली वार्ड नंबर फिल कर लेंगे। वार्ड नंबर फिल करने के बाद ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। उसके बाद जैसे आप वार्ड नंबर फिल करेंगे उसके बाद पूरा आपको यहाँ पे एड्रेस डालना होगा। चलिए उस एड्रेस को हम भी यहाँ पे फिल कर लेते हैं। इसे एड्रेस को हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद उसको यहाँ डिस्ट्रिक्ट, आपका जो डिस्ट्रिक्ट होगा डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। नीचे स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल जैसे नीचे करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आप जो आधार कार्ड डाले हैं उसका हिसाब से अपना जो होगा डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट यहाँ देखिए 9 नंबर में अब आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट 10 नंबर पाना है फैमिली मेम्बर, यानी आप जो फैमिली का यहाँ पे नंबर पहचान पत्र दे रहे हैं वो रीजन चूज कर लीजिएगा। आपका उनसे क्या कनेक्शन, जैसे फादर है तो फादर को चूज कर लीजिएगा और यहाँ पे उनका जो नाम है वो नाम फिल कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अपना वो नाम डाल लीजिएगा। आप एक बगल में देख पाओगे कि इपिक नंबर लिख रहा होगा, यहाँ पे इपिक नंबर डालकर नेक्स्ट कीजिएगा। चलिए तो इस ऑप्शन को भी हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। जैसे हम इपिक नंबर डालते हैं, फिल करने के बाद इसको हम आगे बढ़ते हैं। इपिक नंबर डालने के बाद इसको हम यस पे क्लिक कर देंगे ताकि अपना जो होगा वो अपना वेरीफाई ले लेगा। यस पे क्लिक करने के बाद फिर आप एक ऑप्शन आएगा टर्म एंड कंडीशन आता है, उसको आप भर लेना। जैसे आप किस गांव से आते हो वो भर लीजिएगा, आपका राज्य क्या पड़ेगा वो भर लीजिएगा और आपका डिस्ट्रिक्ट क्या पड़ेगा वो डाल लीजिएगा। तो चलिए इसको भी हम एक बार मतलब फिल कर लेते हैं। अभी अपने हिसाब से फिल कर लीजिएगा। फिल करने के बाद इसको हम फिर अब सिंपली आगे बढ़ते हैं। फिल कर लेने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा, थोड़ा नेट प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा। स्किप कीजिएगा तो वीडियो को समझ में नहीं आ पाएगा, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। और फिर एक ऑप्शन आएगा यहाँ प्ले जुले, जो आपका होगा वो अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। लास्ट सिंपली आप यहाँ प्लेस जो आप जिस मतलब जगह से अप्लाई करने उस जगह डाल लीजिएगा, डेट डाल लीजिएगा और सिंपली इस कैप्चर कोड को आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। फिल करने के बाद फिर एंड सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने पूरा एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। उस फॉर्म को आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, कहीं गलत चाहे कुछ नहीं ना हुआ है। अगर गलत हुआ होगा तो फिर ऑप्शन आता है, उसको आप एडिटिंग पे क्लिक करके आप जो उसको होता है आप सुधार कर लीजिएगा। चलिए फिलहाल मेरा फॉर्म कोई गलत नहीं है, इसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो उसको क्या करते हैं, जब नहीं है तो एक सिंपली लास्ट में और नीचे आते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सबमिट का बटन दिया हुआ है। तो अगर आप सबमिट पे हम क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक करने के बाद इसको कैप्चर कोड डाल के यस करते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि एक हमको जो अप्लाई हुआ है उसका एप्लीकेशन नंबर आप देख पा रहे होंगे, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुल एंड जनरेटेड रेफरेंस नंबर इतना योर कैन द दिस रेफरेंस नंबर फॉर एन
मतलब रिफ्रेश नंबर आपका। अब डाउनलोड यहाँ से भी आप कर लेते हैं, तो इसे डाउनलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको आप कॉपी करके रख सकते हैं। चलिए उसके बाद हम डाउनलोड भी कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद आपको सब पेज खुल के आएगा कि हाँ डाउनलोड हो गया। अगर आप ऐसे ऐसे ही वीडियो अगर पाना चाहते हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक्स वीडियो देखने